नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 15 खरगोश और हाथी। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, खरगोश भी आपको नज़र आ रहा है। खरगोश यानी रैबिट, ससलू, और हाथी एलिफेंट। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है दोनों की। हाथी कद में कैसा होता है? बड़ा होता है, बहुत बड़ा प्राणी है। और खरगोश हाथी के सामने छोटा सा प्राणी। लेकिन चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धि से, चतुराई से हाथी को भी डरा दिया। तो इसकी यहाँ पर कहानी है। तो ऐसा तो क्या किया होगा खरगोशों ने कि हाथी भी इनसे डर गए और वहाँ से भाग गए। तो आइए कहानी देखते हैं, खरगोश और हाथी। सबसे पहले कहानी के बारे में यहाँ पर है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। खरगोश कैसा जानवर? जानवर यानी कि प्राणी छोटा सा होता है, आपने देखा भी होगा। और हाथी बहुत बड़ा। खरगोश की तुलना में तो हाथी बहुत बड़ा है। हाथी का पैर भी अगर खरगोश के ऊपर आ गया तो खरगोश के राम नाम हो जाएंगे, यानी कि वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं। ले क्या कहा इसमें? कहानी के अंदर है कि खरगोश अपनी समझदारी दिखाते हैं और किस तरह से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? ये किताब का नाम है जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी, ढेर सारी कहानियाँ हैं, मज़ेदार कहानियाँ। एक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक और पढ़ लो, एक और पढ़ो। इतनी मज़ेदार कहानियाँ होती है पंचतंत्र में। ये बाल संग्रह है जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ होती है। तो ये कहानी भी पंचतंत्र से ही ली गई है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या है। एक जंगल में एक सरोवर था। जंगल, अरण्य, वन, इसके समानार्थी शब्द है। तो एक जंगल था। जंगल में क्या था? सरोवर। सरोवर यानी झील, तालाब, ये समानार्थी शब्द है। तो एक जंगल था, इसके अंदर एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली, गीली जमीन यानी मान लीजिए तालाब है, सरोवर है, इसमें पानी है। पानी कई दिनों से अंदर भरा हुआ है। पानी की वजह से उसके तट पर, किनारे पर मिट्टी कैसी होती है? सूखी होती है? नहीं, पानी की वजह से वह कैसी हो जाती है? गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। जिस पर हम पैर रखेंगे तो भी कैसा लगेगा? मानो पैर अंदर चला जाएगा। ऐसे हो जाती है ना, तो इसे कहते हैं गीली। और गीली का विलोम, इसका विरोधी क्या होता है? गीला तो सूखा। तो गीली जमीन थी, पानी की वजह से गीली हो ही जाएगी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। वहाँ पर कौन रहते थे? सरोवर के किनारे खरगोश, क्योंकि उसे अगर पानी पीना है तो पानी भी मिल जाता है। जंगल था, खरगोश को खाने का खुराक भी आसानी से मिल जाता था, इसलिए वह सरोवर के किनारे ही रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल, बिल यानी मिट्टी के अंदर छेद बनाकर रहना, जिसे गुजराती में कहते हैं दर। सांप कैसे रहते हैं? अंदर नीचे मिट्टी में गड्ढा गड्ढा खोदते हैं और इसके अंदर रहते हैं। पानी की वजह से मिट्टी है वह नरम हो जाती है और आसानी से वह अपना बिल बना सकते हैं, इसलिए वह इसके अंदर बिल बनाकर रहते थे। और ये बिल है वह खरगोशों का अपना घर था। जैसे हमारा घर होता है ना, वैसे ही खरगोशों का घर ये सरोवर के किनारे जो नरम मिट्टी थी, गीली मिट्टी थी, इसमें बिल बनाकर, छेद बनाकर वह रहते थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते।
खरगोशों को आपने देखा होगा, ज़्यादातर एक स्थान पर वह बैठ नहीं सकते, यहाँ वहाँ कूदते रहते, भागते रहते, चलते रहते। वह बहुत तेज भागते हैं, तो वह ऐसे ही आसानी से खेलते थे और कूदते फाते मज़े से रहते थे। नरम नरम घास खाते। खरगोश क्या खाते थे? नरम नरम, नरम यानी एकदम कोमल कोमल घास खाते थे। जंगल में सरोवर था, पानी की वजह से वहाँ पर घास भी होगी, नरम घास होगी, तो वह खाना उसी का वह खुराक था। वह नरम घास खाते थे, इधर उधर कूदते थे और मज़े से अपना जीवन बिता रहे थे। रात को अपने घरों में सो जाते थे। जो बिल थे, रात के समय वह इसके अंदर सो जाते थे। पूरे दिन खेलते रहते थे, जैसे ही रात होती थी तो वह सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। एक ही खरगोश नहीं था, बहुत सारे खरगोश थे। वह बहुत ही प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न यानी खुश रहते थे, आनंद से मज़े से अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उसे जो चाहिए था, खाना चाहिए था, खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था, रहने के लिए घर था, तो इस वजह से वह बहुत खुश थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। अब उस जंगल में वो आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तभी कुछ हाथी आ जाते। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। एक हाथी नहीं था, पूरा झुंड था। झुंड यानी दल, टोरू। एक थे વધારે हाथी, एक से ज़्यादा। और इन हाथियों में सभी हाथी एक जैसे नहीं थे। हम भी जो होते हैं, सभी का स्वभाव एक जैसा होता है। कोई शांत बैठता है, कोई हंसता खेलता रहता है, कोई मस्ती करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो भी हाथी आए थे, सभी हाथियों में कुछ हाथी शरारती थे, मस्तीखोर। शरारती यानी मस्तीखोर। और कैसी मस्ती करते थे? तो वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। छोटे छोटे पेड़ वह उसे तोड़ देते थे अपने सूंड से, क्योंकि हाथी कैसे होते हैं? ताकतवर होते हैं। उसके लिए छोटे पेड़ तो कुछ नहीं है, उठा के फेंक देते थे। पौधे कुचल देते। पौधे यानी प्लांट, छोड़, इसे क्या कर देते थे? कुचल देते थे। उसके ऊपर पैर रखेंगे तो कुचल ही जाएगा ना, हाथी के वजन से। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। उसमें छोटे हाथी थे, बड़े हाथी थे। तो जो छोटे थे यानी हाथियों के जो बच्चे थे, वह खेलते थे। कैसा? एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे और मस्ती करते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे, गिरते थे और शरारत करते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी को क्या पसंद है? पानी। जैसे ही वह पानी अगर उसे नज़र आ जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, उसमें मस्ती करने लगते हैं। और जो हाथी का ये झुंड था, जिस जंगल में आया था, वहाँ पर क्या था? एक तालाब था। तालाब में पानी था और पानी को देखकर वह और ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। अपनी सूंड में पानी भरते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और नहाते हैं, मस्ती करते हैं ऐसी। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। जंगल के अंदर सरोवर था, उसमें पानी था, पानी से प्यार करते थे, इसलिए पानी में वह जाते हैं, मस्ती करते हैं। सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर डालते हैं और मस्ती करते हैं। फिर जब वह थक जाते थे तो किनारे आते थे और मिट्टी में लौटते थे। लौटना यानी गुलाटी मारना। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। और सरोवर के किनारे कैसी जमीन थी? गीली जमीन थी, नरम जमीन थी। और हाथियों का वजन
वह सह सकती है? नहीं। क्या हो जाती थी? उसके बाहर से दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। अब उस सरोवर के किनारे हाथियों के आने से पहले वहाँ पर क्या था? खरगोशों के बिल थे, उनका घर था। और जैसे ही हाथी इस सरोवर के किनारे नरम मिट्टी में लौटते थे, उनके बाहर से मिट्टी दब जाती थी और साथ साथ खरगोशों के घर भी दब जाते थे। और इस घर के अंदर कोई खरगोश रहता है तो वह भी इसके साथ साथ दबकर मर जाता है। इससे खरगोश बहुत दुखी थे और इसी वजह से खरगोश दुखी रहते थे। तो खरगोशों का दुखी होने का कारण क्या था? उनकी वजह क्या थी? हाथियों की वजह से उनके कई सारे परिवार दबकर मर गए और यही उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। परिवार किसे कहेंगे? एक घर में रहने वाले लोग, इसे हम परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही कहानी देखेंगे, जिसमें खरगोशों की कथा है जो एक जंगल में रहते थे सरोवर के किनारे, और वहाँ पर हाथियों के आने से खरगोशों को कुछ संकटों का सामना करना पड़ा, मुसीबत आ गई और उनके कुछ परिवार हाथियों की वजह से दबकर मर गए। तो आज की वीडियो में यहाँ तक की कहानी है, आगे की कहानी बाद के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? इस पूरी कहानी को एक बार पढ़िए और इसे तैयार कीजिए। पढ़ने से क्या होगा? आपको समझ में आएगा, साथ साथ में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे, शब्दों को समझेंगे तो लिखने में भी आसानी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस इकाई को, इस कहानी को एक बार पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।